जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शौकत अब्बास. टुडे आई एम here to discuss about atomic and ionic radius. बच्चे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस है. तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो है ना थोड़ा सा वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ हम पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास वो जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, जितने भी माइक्रो नैनो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मोशन जो है ना वो वेव लाइक मोशन होती है. जब वेव लाइक मोशन होगी देन हम जो ये बोहर मॉडल में एक शेल बना देते होते हैं, हम एक फिक्स ऑर्बिट बना देते होते हैं. तो इस तरह का ये फिक्स ऑर्बिट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता. यहाँ पे हमारे पास वेव लाइक मोशन होती है. सो वेव लाइक मोशन की वजह से यहाँ पे, चूंकि हमारा टॉपिक है रेडियस, रेडियस बेसिकली हम किसी भी सर्कल का लेते होते हैं. सो जब हम सर्कल का जब रेडियस लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट बाउंड्री होती है जो दरमियान यानी सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है. हम जो कि इमेजिन ऐसे करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर सर्कुलर है, हमारे पास स्फेरिकल टाइप है, तो हम यहाँ पे रेडियस ये ले लेते हैं. लेकिन ओरिजिनली क्या होता है कि एटम में मौजूद जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन होते हैं, और मोशन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनकी वेव लाइक मोशन होगी. अगर वेव लाइक मोशन होगी तो इसमें एटम के अंदर जो है ना वो फिक्स बाउंड्री नहीं होती जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम शेल का नाम दे रहे होते हैं. जब फिक्स बाउंड्री नहीं होगी देन क्या होगा कि हम एग्जैक्ट रेडियस जो है ना वो फाइंड नहीं कर सकते. देख लें यहाँ पे आर ये आ रहा है, इधर आर ये आ रहा है. सो अगर एग्जैक्ट रेडियस हम फाइंड नहीं कर सकते देन रेडियस हमने फाइंड तो करना है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ले लेते होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होती है. वो एक अलग केस है. तो रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा एवरेज, यानी हमने मुख्तलिफ रेडियाई ले लेने हैं फिर उनका एवरेज ले लेना है. तो वो जो एवरेज डिस्टेंस होगा कौन सा, रेडियस की डेफिनेशन तो सिंपल सी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दो पॉइंट्स हमने समझे थे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हमारे पास एटॉमिक रेडियस. अब एटॉमिक रेडियस को हम मेजर किस में करते हैं, पिकोमीटर में मेजर करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ये है एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन. अब हम इसका अगर ट्रेंड देखें तो इसके ट्रेंड में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग देंगे ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. और ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं. एक हमारे पास है पीरियड यानी अलोंग द पीरियड, और दूसरा हमारे पास है अलोंग द ग्रुप. लेकिन ग्रुप को बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं. तो पीरियड यहां पे लिखने से पहले यहां पे आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, और वो क्या है कि एक पीरियड के एलिमेंट्स यहां पे मैं लिख देता हूं. लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले सेकंड पीरियड की बात करें, जहां पे हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम. लिथियम के पास तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको ड्रा करेंगे तो पहले के अंदर दो, दूसरे के अंदर एक. लिथियम के बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, हमारे पास बेरिलियम 4 वाला. तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे तो पहले के अंदर दो, दूसरे के अंदर चार, दूसरे के अंदर भी दो. अब यहाँ पे बोरॉन आ जाता है जो कि 5 प्रोटॉन वाला होता है, पहले के अंदर दो, दूसरे के अंदर तीन. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कार्बन 6, पहले के अंदर दो, दूसरे के अंदर 4. फिर हमारे पास आ जाता है कार्बन की बात, यानी ये इस तरह हमारे पास पीरियड होता है. तो यहाँ पे हम देखें तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ शेल्स, इनर शेल जो है ना वो सेम रहते हैं, सब में एक एक शेल है. जो पीरियड होगा उसी हिसाब से, सेकंड पीरियड है तो इनर शेल हमारे पास 1 होगा, थर्ड पीरियड है हमारे पास इनर शेल 2 होंगे, फोर्थ पीरियड है हमारे पास इनर शेल 3 होंगे. तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इनर शेल्स जो है ना वो सेम रहते हैं. लेकिन साथ साथ क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं एक ही शेल में. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसके साथ साथ यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है. जब एटम न्यूट्रल होगा तो इसमें मौजूद जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे. प्रोटॉन बढ़ने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से साथ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वो इक्वली डिस्टेंस पे बढ़ रहा है.
तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, उनके दरमियान डिस्टेंस पहले चूंकि सेम है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। जैसे ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि इसका जो ओरिजिनल साइज है उससे थोड़ा अंदर की तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो श्रिंक आउट हो जाएंगे। तो उससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज और सेम इन द हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक कोटेशन लिखते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस decreases from left to right। और इसकी रीजन क्या है हमारे पास, सबसे पहले रीजंस में अगर हम लिखें कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी बेस पे हमारे पास एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इसमें सबसे पहली रीजन आ जाती है हमारे पास इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सेकंड हमारे पास क्या है, सेम शील्डिंग इफेक्ट। देखिए शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होना है कि वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, लेकिन चूंकि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे सेम रहता है इसलिए वो यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते। जब रिपेलिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से दूर जाने वाले चांसेस नहीं होंगे। फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा और हमारे पास वो जो एटम का साइज है वो थोड़ा सा श्रिंक इन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड। नेक्स्ट अगर हम इसके पैरामीटर में हमारे पास सेकंड जो पैरामीटर आ जाता है इन अ ग्रुप, और ग्रुप में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले फिर वही चीज करूंगा कि ग्रुप के एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। सब पहले ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहले ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट जो है ना वो हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें उसके पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 3 को इस तरह ड्रा कर दिया। सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 प्रोटॉन्स होते हैं, पहले के अंदर 2, दूसरे शेल के अंदर 8 और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब सोडियम के बाद जब मैं पोटाशियम की बात कर दूं 19 की, तो पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8 और चौथे के अंदर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब पीरियड की मैंने बात की थी तो नंबर ऑफ इनर शेल जो है वो सेम रहे, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इनर शेल 0 है, यहाँ पे इनर शेल 1 है, यहाँ पे इनर शेल की बात करें तो यहाँ पे इनर शेल 2 है, यहाँ पे इनर शेल की बात करें तो यहाँ पे इनर शेल हमारे पास 3 है। और इनर शेल बढ़ने की वजह से हमारे पास बच्चे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी और साथ साथ देखें तो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा होता जा रहा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा शेल्स बढ़ने की वजह से, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब वैसा नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसकी रीजंस क्या क्या है बच्चे, यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं। और रीजंस में हमारे पास एक रीजन है कि शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेल, इनर शेल बढ़ते जा रहे हैं, सो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। और दूसरी रीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ पे न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की निस्बत कम अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस, इनर शेल बढ़ गए, सो हमारे पास अट्रैक्शन फिर मजीद कम हो गई है।
यहाँ पे मजीद कम हो गई है। सो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। सो हमारे पास दूसरी रीजन क्या है, डिक्रीज इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस और इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बाज़ ये अक्सर पेपर में रिपीट भी हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम हो या हमारे पास एटॉमिक रेडियस हो, एक ही चीज है तकरीबन, यानी सम कॉन्सेप्ट समझने में एक ही चीज है। व्हाई साइज ऑफ एटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, यानी हम एक्यूरेट वे से जो है ना वो एलिमेंट की जो है वो रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। उसकी रीजंस मैं पहले बता चुका हूं। देयर इज नो फिक्स बाउंड्री, समझ आ गई बात की ना, ये देयर इज नो फिक्स बाउंड्री इन द यानी ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक एटम की कोई खास बाउंड्री नहीं होती, और एटम की जब बाउंड्री खास नहीं होगी तो हम एग्जैक्ट एटम का साइज जो है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। ये था हमारे पास पॉइंट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनिक रेडियस। हमने टॉपिक में भी ये चीज लिखी हुई है कि आयोनिक रेडियस क्या होता है। सो आयोनिक रेडियस हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमारे पास सिंपल न्यूट्रल एटम का था, यानी वहां से ना हमने इलेक्ट्रॉन निकाले ना हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे। अब यहाँ पे आयोनिक रेडियस है, इट मींस हमने आयन प्रोड्यूस करवाने हैं। आयन प्रोड्यूस करवाने के बाद जो है ना वो हमारे पास इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम आयोनिक रेडियस में हमारे पास दो तरह के आयन्स होते हैं, एक को हम नाम देते होते हैं कैटायन। अब आयोनिक रेडियस में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है कैटायन और दूसरा हमारे पास होता है एनायन। अब हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि कैटायंस आर दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, हमने प्रोटॉन रिमूव नहीं किए, सो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन पहले की निस्बत ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा होगी तो हमारे पास जो कैटायन का साइज होगा या कैटायन का रेडियस होगा वो न्यूट्रल एटम की निस्बत कम, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है। सो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैटायनिक रेडियाई आर always smaller than neutral parent atom। इसकी रीजन क्या है हमारे पास कि जो पेरेंट एटम न्यूट्रल होता है उसमें जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव होंगे, तो वहां पे अट्रैक्शन इतनी ज्यादा मतलब होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब सेकंड केस कंपेयर कर लें कैटायन के केस में, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो वही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कैटायन का जो रेडियस है, कैटायनिक रेडियस, वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी हम एग्जांपल अगर हम करें तो सोडियम की बात करें तो हमारे पास सोडियम जो न्यूट्रल एटम होता है सोडियम, इसमें और सोडियम पॉजिटिव में रेडियाई का फर्क है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम में हमारे पास 154 पिकोमीटर होता है, और हम आयोनिक इसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो सोडियम न्यूट्रल था इसका जो एटॉमिक रेडियस था वो 154 पिकोमीटर था। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में से एक इलेक्ट्रॉन हमने सोडियम के निकाला तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है, जिसके रिजल्ट में इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 95 पिकोमीटर हो गया। तो क्या हुआ है कि कैटायन का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा कम होता है हमारे पास न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा हमारे पास रेडियस होगा आयनिक रेडियस, उसको हम नाम देंगे एनायनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस की बात करें तो एनायन कौन से होते हैं? एनायंस आर दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहा है, तो पहले यानी एक पेरेंट एटम अपने
अब सेम प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, अब नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए हैं, लेकिन जो अट्रैक्ट करने वाले जो न्यूक्लियर चार्ज था वो वही है। सो क्या होता है कि अब वैसी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ पाती, जिसके रिजल्ट में साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एनायनिक रेडियाई आर ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम्स। और इसकी रीजन क्या है कि जैसे ही हम एनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन आता है, जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वैसी नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सपोज हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, तो क्लोरीन का हमारे पास जो आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस है वो 181 पिकोमीटर है। एनायनिक रेडियाई कौन से हैं? यहाँ पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वो रेडियाई हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से फिर क्या होगा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो पेरेंट न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियाई की निस्बत एटम की निस्बत जो हमारे पास एनायनिक रेडियाई होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सो पेरेंट एटम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, लिख दिया क्लोरीन। इसका अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हमारे पास होता है 99 पिकोमीटर। अब जैसे ही क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, Cl नेगेटिव बनता है, तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है, आयनिक रेडियस जो है हमारे पास 181 पिकोमीटर हो जाता है। जिससे हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो एनायनिक रेडियाई होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं देन देयर पेरेंट न्यूट्रल एटम। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे।